जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। यूपी हुआ भय मुक्त, यूपी हुआ अपराध मुक्त, फिर बाकी राज्य संपूर्ण भारत क्यों नहीं हुआ अपराध और भय मुक्त। 1947 के बाद से बार बार हम एक ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भारत की मिट्टी से पैदा हुए कर्मठ और ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने सदैव देश के बारे में सोचा है और सोचते रहेंगे। आखिर यूपी ही क्यों हुआ अपराध और भय मुक्त? इसका सीधा मतलब है कि संत ने सत्ता संभाली, क्योंकि देश संतों का है, ये देश पुराणों का है, ये देश गंगा जमुना का है। तो पवित्र संत ने जब सत्ता संभाली तो स्वाभाविक है वहाँ पर अपराध मुक्त होना निश्चित है, वहाँ पर भय मुक्त होना निश्चित है, क्योंकि धर्म की प्राचीन नगरी में अपराध का क्या काम। ये समझने की बात है और सोचने की बात है, और ये सत्य विषय है। कर्म ने पलटा मारा और योगी आदित्यनाथ को सीट का हत्ता संभालने को दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया। इसे कहते हैं कार्यशैली, राजतंत्र पर चलने वाली एक स्वतंत्र शैली। जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो व्यवस्था जनता के हित में होती है, उसी को कहते हैं सत्ता का समाधान, सत्ता का सही उपयोग। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने अब तक 1947 के बाद से जो शासन की डोर पकड़ी, वो ना तो भय मुक्त कर सके अपने शासन प्रशासन को, ना अपने देश को भय मुक्त कर सके, परंतु उन्होंने लूटमार युक्त भारत बना दिया, उन्होंने मिलावट युक्त भारत बना दिया, उन्होंने नशे का गढ़ भारत को बना दिया, उन्होंने हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का काम किया। जो प्राचीन भारत शास्त्रों और पुराणों का था, गीता और महाभारत का था, उसको मिटाने का हमारे नेताओं ने काम किया। ये है कड़वा सच। तो इसका सीधा मतलब है कि नेताओं के अंदर संतों की प्रवृत्ति न होकर शैतानों की प्रवृत्ति मौजूद हो चुकी है, उनका खून इनके अंदर समा चुका है। इसी कारण इन्होंने हमारे देश को अव्यवस्थित कर दिया, कुंठाग्रस्त कर दिया, अपराधग्रस्त कर दिया, नशे का गढ़ बना दिया और अपराध का अड्डा बना दिया। ये सच है देशवासियों। ये देश नेताओं के बाप की जागीर नहीं, ये देश नेता दहेज के अंदर खरीद के लेके नहीं आए थे। इसलिए आपका अधिकार है और आपको सोचना चाहिए कि हमारा भारत, हमारा बना हुआ भारत, इस भारत को हम नशा मुक्त करें। एकजुट होकर, एक आवाज़ जुट होकर लगाएं कि हमें योगी शासक ही चाहिए, तभी भारत अपराध मुक्त होगा और भय मुक्त होगा। क्या कारण है कि इतने सारे राज्यों के अंदर एक यूपी इतनी जल्दी से भय मुक्त हुआ और अपराध मुक्त हुआ, बाकी देशों के अंदर जनता त्रास रही है, जनता दुखी है, जनता परेशान है। इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न पूछने वाला अगर पूछता है तो ये नेता, अफसरशाही नेता, राजशाही नेता या अय्याश नेता उनको मरवा देते हैं या उनको फंसवा देते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और बम्बई उच्च न्यायालय जी, आप संविधान के ज्ञाता हैं, कम से कम एक ऐसा कानून तो बनाएं कि नेताओं को उसी कटघरे में खड़ा करें जो आम डकैतों को खड़ा किया जाता है, आम अपराधियों को खड़ा किया जाता है। उन्हीं संख्या में ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए, ऐसे नेताओं को खड़ा किया जाए जो अपराध के बादशाह हैं, अपराध के हीरो हैं। इनके हाथ में सत्ता क्यों दी जाती है? इनके पीछे क्राइम ब्रांच, CID, कितनी सारी एजेंसियां हैं, वो लगाई जाएं। देश सत्ता पर आने के बाद, सीट जीतने के बाद ये देश पर अधिकार नहीं कर लेते, ये देश इनके बाप की जागीर नहीं होती। जनता तरसती रहे, जनता मरती रहे, जनता भूखी लिपटती रहे, जनता बीमार होती रहे, लेकिन इन अय्याश नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके ऊपर संज्ञान कौन लेता है? इनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? लेकिन जब कोई संज्ञान लेने की बात करता है तो ऐसे गुंडे तत्व के नेता उन्हें मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं, सत्ता का गलत प्रयोग करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर अगर चलेगी तो देश फिर से गुलाम होगा और देश अव्यवस्थित होगा, जनता दुखी होगी और जनता का श्राप इन नेताओं पर लगेगा। ये 100% सच है।
हमारे देश को बदलने के लिए हमको एकजुट होकर आवाज़ लगानी चाहिए। नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी हैं, जो दगाबाज हैं, उनको सत्ता से हटने का अधिकार, सत्ता से हटाने का अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये गुंडों की राजनीति करते हैं, गलत वोटों से जीतते हैं। इसके लिए जनता भी क्या कर सकती है, लेकिन इसके पीछे सोचना तो पड़ेगा। एक ऐसा कानून का प्रावधान हो, जो नेता जरा सा भी उलझा हुआ पाया जाए उसे तुरंत सत्ता से बेदखल किया जाए, उसकी संपत्ति सिफ्ट की जाए। ये सत्ता पर आते ही नशा करने के लिए है, मजा करने के लिए है, ऐश करने के लिए है। ये हाल है हमारे भारत का। इस समय एक ही नेता का दीदार चलता है, वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसे योगी आदित्यनाथ को मैं जनता से उम्मीद करूंगा, जनता से विश्वास पैदा करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ को देश बचाने हेतु संपूर्ण भारत के लिए सत्ता संभालने को दी जाए और अपने देश को बचाया जाए। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। देश और जनता के हित में जय हिंद।